हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा ग्रामर का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारी बुक। तो आज ग्रामर का बिल्कुल लास्ट है और लास्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? लिंग। तो आज का टॉपिक है हमारा लिंग। लिंग सबको पता है, हम सब ने जब छोटे थे तब से पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कहाँ पर आता है, किस बोर्ड में आता है? वो है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके 2 से 3 मार्क्स के आते हैं और एमसीक्यूज बेस्ड आते हैं। वहां पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वहां पर आपको कोई भी एक शब्द दिया जाएगा या फिर ऐसा कहा जाएगा कि ये पुल्लिंग, इन निम्नांकित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है या कौन सा नहीं है, कौन सा स्त्रीलिंग है या कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इस तरह से आपको मिल सकता है। या फिर कहा जाएगा कि इस बालक में कौन सा प्रत्यय लगाएं जिससे क्या बन जाए, इसका स्त्रीलिंग बन जाए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो चीजें हमको पता है कि स्त्रीलिंग में तो हम बता देते हैं, जब छोटे तब से पता था कि भाई बकरा का बकरी होता है ना, घोड़ा का घोड़ी होता है, शेर का शेरनी होता है, हाथी का हथनी होता है। तो ये सब चीजें तो हमें पता है, लेकिन जो बाकी की चीजें हैं जैसे पेन, पेन एक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये कैसे पता चलेगा? पर्दे, ये एक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये कैसे पता करें? तो इस तरह के जब शब्द मिल जाते हैं और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से लिंग है, तो उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे और वैसी ही चीजें आएंगी, बहुत इजी नहीं आएंगी। ऐसा केक वॉक नहीं होगा कि आप कुछ भी शब्द दे देंगे, आपको बोल देंगे अच्छा बालक, बालक का बना दो भाई, तो ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा। तो वो चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लिंग की परिभाषा। लेकिन लिंग क्यों पढ़ा जा रहा है? तो देखो, जब हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था संज्ञा, तो संज्ञा में क्या कहा गया था कि संज्ञा, जिस भी वस्तु को आप नाम दे सकते हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब जिस भी वस्तु को आप नाम दे रहे हो तो उस वस्तु के लिए हम क्या चीजें देखते हैं? हम 2 चीजों में उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हम इंग्लिश में जब नाउन पढ़ते हैं तो नाउन के साथ ही हमको टॉपिक मिल जाता है जिसमें हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कितने टाइप का होता है, वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसका जेंडर भी देखते हैं कि ये जेंडर कौन सा है। उसके बाद देखते हैं ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ऐसे ही हिंदी में भी जब हम संज्ञा पढ़ते हैं, यानी जिस भी शब्द को हम नाम दे सकते हैं, हमको उसी के साथ साथ उसका लिंग भी देखना होता है कि ये कौन से लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा। तो वही हमको पढ़ना है और देखना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले लिंग की परिभाषा देखेंगे कि लिंग होता क्या है। उसके बाद लिंग के प्रकार देखेंगे, देन हम अलग अलग टाइप देखेंगे कि हम लिंग में स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें और पुल्लिंग की पहचान कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले लिंग की परिभाषा देखते हैं। तो लिंग की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से, या आप ये भी लिख सकते हो संज्ञा शब्द के जिस रूप से। तो जो भी आप नाम दे रहे हो वो सारी चीजें संज्ञा ही हैं। तो शब्द या फिर संज्ञा कुछ भी लिख सकते हो। शब्द के जिस रूप से उसकी जाति, जाति मीन्स कि वो नर है या फिर मादा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्री का बोध करवा रहा है या पुरुष का बोध करवा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, शेर शेरनी। तो ये सब चीजें हम बता पा रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट, अब इसके प्रकार हमको पता है कि इसके प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। अब आप कई बार साउंड में क्या बोलते हो? पुल्लिंग बोलते हो, लेकिन पुल्लिंग नहीं, र नहीं होता है, पुल्लिंग बोला जाता है। तो अपनी वर्तनी भी आप देखना, और उसके बाद जब आप साउंड बोल रहे हो तो उसमें भी हमारा साउंड र आता है, लेकिन उसे लिखा इस तरह से जाता है। तो अगर साउंड इससे पहले अगर आता था तो उसको थोड़ा सा सुधार करना। मेरा भी ऐसे होता था, पुल्लिंग पुल्लिंग बोलते थे, लेकिन पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनमें हमको ये तो पता है कि जब हम सजीव चीजें, सजीव यानी कि जिनको जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो ग्रो हो सकते हैं, उनके लिए तो हमको पता होता है। जैसे हम किसी जानवर के बारे में बोल सकते हैं, हम किसी पक्षी के लिए कह सकते हैं, हम मनुष्यों के लिए कह सकते हैं, उनमें तो हम बता देते हैं कि भाई ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या करेंगे? तो निर्जीव वस्तुएं यानी कि जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, उनके लिए आप कैसे बताओगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना होगा? इनकी कुछ पहचान पढ़नी होगी कि कैसे हम एक पुल्लिंग की पहचान करेंगे और कैसे हम एक स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं पुल्लिंग की पहचान किस किस तरीके से की जाती है। तो उनमें कुछ नाम दिए गए हैं। पहला नाम क्या है? देशों, पहाड़ों व समुद्रों के नाम। देश, जितने भी देश हैं आप देश में लोगे, लेकिन इन नामों के साथ साथ कुछ कुछ अपवाद भी होंगे। तो हम वो नाम पढ़ेंगे कौन कौन से होंगे, और साथ ही साथ उनमें अपवाद भी देखेंगे। अपवाद क्या होगा
कि भाई किसी में कोई ऐसा नाम होगा, कोई ऐसा शब्द होगा जो उससे रिलेटेड नहीं रहेगा। अब जैसे हम बोलते हैं पानी, ठीक है, पानी क्या है, एक द्रव्य है। तो पानी को आप जब बोलते हो मैंने पानी पिया, तो वो क्या है, एक पानी पिया बोलते हैं ना, पानी पी नहीं बोलते हैं, पानी पिया। तो पानी पिया, इससे क्या दिख रहा है, हमारा पुल्लिंग साउंड आ रहा है, तो बिल्कुल पानी किस में आ जाएगा भाई, इसमें द्रव्य पदार्थ में आ जाएगा, मतलब पुल्लिंग में आ जाएगा। जैसे आप बोलते हो घी, घी पिया, घी लगाया, घी लगाई नहीं बोलते ना, रोटी पे घी लगाई नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, रोटी पे घी लगाया। तो लगाया ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो अच्छा, सारी चीजें लिक्विड लिक्विड वाली इसमें आएंगी नहीं, इसमें भी कुछ अपवाद होंगे, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है देशों, पहाड़ों और समुद्रों के नाम। तो देश जैसे भारत, चीन, जापान, ठीक है, अमेरिका, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी देशों के नाम है, तो देशों में आ जाएंगे। पहाड़, पहाड़ जैसे हिमालय, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे नाग पहाड़ है, अरावली, जितने भी आप पहाड़ों के नाम लें वो सारे। समुद्र, समुद्र में जितने भी समुद्र हैं, जितने भी सागर हैं, उन सभी के लिए जितने भी महासागर हैं, वो सारे के सारे आपके समुद्र के अंदर काउंट हो जाएंगे। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी क्या है, ये आपके समुद्रों में आ जाएंगे। तो जितने भी समुद्र हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी पहाड़ हैं, उन सभी को हम किस में लेते हैं, पुल्लिंग में लेते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मासों व दिनों के नाम। मास कौन से, हिंदी वाले, हिंदी के महीने जो हैं, जैसे कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, ये सभी। ऐसे ही दिनों के नाम, दिन कौन कौन से, जैसे हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आप ऐसे बोलते हो ना, मैं सोमवार को गया, सोमवार निकल गया, ऐसे बोलते हो कि सोमवार निकल गई, सोमवार निकल गया, सोमवार बीत गया। सोमवार बीत गई नहीं बोलते हैं हम, सोमवार बीत गया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस भी रखना पड़ेगा कि हम किस तरह से बोलते हैं। अगर आपको किसी शब्द में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप उसको लो शब्द को और शब्द को बोल के देखो, बोलने पे आपको समझ में आएगा कि ये मैं कैसे बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। अगर मेरा साउंड आ रहा है गया, गई, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लिंग निर्धारित करते हो। लेकिन ये सब चीजें किस में चलती हैं, जो खड़ी बोली बोलते हैं, हम जो नॉर्मल खड़ी बोली बोलते हैं उसमें हम इसको जस्टिफाई कर पाते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं कि भाई सोमवार निकल गया, सोमवार बीत गया, मंगलवार बीत गया। हम बीत गई नहीं बोलते हैं, बीत गई नहीं बोलते, हम रात बीत गई ऐसा जरूर बोल देते हैं। तो अगर रात आ जाएगा तो, रात आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग कि रात बीत गया। हम ऐसे नहीं बोलते रात बीत गया। हाँ, अगर दिन आता है तो दिन के लिए हम क्या बोलते हैं, दिन बीत गया। तो इसी से देखते हैं रात और दिन। अब देखो दिन, दिन क्या है, दिन बीत गया, दिन गुजर गया, तो ये हो गया हमारा कौन सा, पुल्लिंग, क्योंकि हम इसमें कैसे साउंड कर रहे हैं, गया गया वाला। रात बीत गई, रात निकल गई, रात गुजर गई, इस तरह से बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा स्त्रीलिंग। ओके, तो इस तरह से आपको बोल बोल के देखना है तो आपको अपना लिंग पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम, अब जैसे बुध, मंगल, जितने भी आपके ग्रह हैं, पृथ्वी, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पुल्लिंग है ना। नहीं, इसमें एक अपवाद है, ये जो पृथ्वी है ये होता है हमारा स्त्रीलिंग ना कि पुल्लिंग। तो ये इसमें एक अपवाद है जिसको आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है वो है हमारा स्त्रीलिंग ना कि पुल्लिंग। बाकी के जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद आता है पेड़ों के नाम। जितने भी पेड़ हैं, जैसे कि नीम का पेड़, आम का पेड़, बबूल का पेड़, साल, बरगद, पीपल, ये सभी और आदि, ऐसे ही और भी कितने भी अनेक, वो सभी के सभी क्या हैं, हमारे किस में आते हैं, पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट आता है धातुओं के नाम। धातु जैसे कि सोना, तांबा,
पीतल, ठीक है। इसी के साथ साथ चांदी, बट इसमें भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है? ये जो चांदी है ये हमारा स्त्रीलिंग है। कैसे? अब आपको कई बार ऐसे तो याद नहीं रहेगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग होगा ये पुल्लिंग होगा, तो आप खुद से बना के देखो कि भाई सोना खरीदा, ऐसे बोलते हैं ना, सोना खरीदा। और अगर चांदी बोलोगे तो क्या बोलोगे? चांदी खरीदा, ऐसे नहीं बोलोगे ना, चांदी खरीदी, चांदी खरीदी बोलेंगे, ना कि चांदी खरीदा बोलेंगे। तो यहीं से पता चल रहा है। तांबा खरीदा, तांबा बेचा, तांबा बेची बोलते नहीं बोलते, तांबा बेचा बोलते हैं। पीतल, पीतल खरीदा, पीतल बेचा, ये बोलते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते पीतल खरीदी, पीतल खरीदी नहीं बोलते, पीतल बेची नहीं बोलते, पीतल बेचा बोलते हैं। चांदी के साथ हम क्या बोलते हैं? चांदी खरीदी, चांदी बेची, ऐसे बोलते हैं। तो आप अपनी खुद की मदर लैंग्वेज में बोल के देखो कि भाई हम इसको कैसे बोल रहे हैं, यानी हिंदी के साथ ही बोल के देखना, और हिंदी में भी खड़ी बोली की तरह बोल के देखोगे तो आप इसको अलग अलग कर पाओगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चांदी खरीदी, इसलिए इसका ये क्या है? एक अपवाद है, और ये होता है हमारे स्त्रीलिंग में, ना कि पुल्लिंग में। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्या है? अनाजों के नाम। अनाज, अनाज कौन कौन से? जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ठीक है। ये सभी किस में आएंगे? ये सभी हमारे पुल्लिंग में आएंगे। दाल, दाल कैसे बोल रहे हैं? दाल खरीदा बोलते हैं कि खरीदी बोलते हैं? दाल खरीदी, तो दाल किस में आ जाएगा? हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल के देखना, बोलने से आपको आधी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। नेक्स्ट आता है द्रव्य तथा पदार्थों के नाम। द्रव्य और पदार्थों के नाम। अब जैसे द्रव्य में आप क्या बोल रहे हो? जैसे हमने पानी की बात की थी, तो पानी, पानी पिया बोलते हैं, ना कि पानी पी बोलते हैं। घी लगाया, घी खरीदा, घी बोलते हैं, तो घी भी इसमें आ जाएगा। दूध पिया बोलते हैं, दूध पी नहीं बोलते हैं, मैंने दूध पिया बोलते हैं, है ना, हम दूध पी नहीं बोलते हैं, तो दूध भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, पदार्थ में बाकी जितने पदार्थ हैं, पनीर, वो भी हम इसमें ले लेंगे। तो दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं आप सारी की सारी पुल्लिंग में लोगे, लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? कि दूध से बनी हुई एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं लस्सी, या फिर छाछ, या फिर जिसको मट्ठा भी बोलते हैं। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? ये सभी हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। कैसे? खुद बोल के देखो। लस्सी पिया नहीं बोलते हैं, लस्सी पी। छाछ पी, छाछ बनाई, छाछ बनाया नहीं होता है, छाछ बनाई। लस्सी बनाई, ऐसे बोलते हैं ना, लस्सी बनाया नहीं बोलते हैं, लस्सी बनाई बोलते हैं। खड़ी बोली की बात कर रही हूं, उसमें हम ऐसे बोलते हैं लस्सी बनाई। तो पानी, घी, दूध, ये सब तो क्या होंगे? आपके पुल्लिंग में होंगे। लेकिन लस्सी, छाछ, ये हम किस में बोलते हैं? ये हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। नेक्स्ट, शरीर के कुछ अंगों के नाम। शरीर के कुछ अंग। अब आप अपने खुद के अंग सोच सोच के देखो। सिर बोलते हो, मेरा सिर फट रहा है, मेरा सिर फट रही है, बोलते हैं क्या? नहीं ना, हम बोलते हैं मेरा सिर फट रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे सर में दर्द है। सिर के लिए क्या बोल रहे हैं हम? सिर फट रहा है, फट रही है नहीं बोलते हैं। तो बिल्कुल सिर हमारा किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट, मेरे होठ सूख रहे हैं। मेरे होठ सूख ही रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते ना, सूखी हैं, मेरे होठ सूखे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो होठ भी हमारे किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट, मेरे गाल दुखते हैं। दुखती हैं बोलते हैं क्या? मेरे गाल दुखते हैं, मेरे गाल खिंचते हैं बोलते हैं ना, या खिंचते हैं बोलते हैं। तो मेरे गाल खिंचते हैं, खिंचती हैं बोलते हैं नहीं, गाल भी क्या हो गया हमारा? पुल्लिंग हो गया। मेरे कान में दर्द है, मेरे कान दुखते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे कान दुखते हैं, मेरे कान दुखती है, ऐसे नहीं बोलते, मेरे कान दुखते हैं। तो कान भी क्या हो गया हमारा? पुल्लिंग हो गया। अच्छा, मेरी आंखें दुख रही हैं, मेरी आंखें दुखती हैं। तो आंखें, आंखें क्या हो गया हमारा? आंखें हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। मेरी जीभ कट गई है, या मेरी जीभ में छाले हो गए हैं। तो यहाँ पे जीभ में छाले हो गए वो तो एक अलग चीज हो गई। जीभ कट गई है, आप जो भी शब्द ले रहे हो उसके साथ क्रिया लगा के देख लो कि मेरी जीभ कट गई है या मेरी जीभ कटी है।
तो यहाँ पे जीभ कैसे बोल रहे हो आप? स्त्रीलिंग में बोल रहे हो। मेरी जीभ कटा है नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते ना, तो मेरी जीभ कट गई है, तो ये जीभ वहां कहाँ लेंगे हम? स्त्रीलिंग में लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे पुल्लिंग में। तो इस तरह से शरीर के कुछ अंग आपके पुल्लिंग होंगे, कुछ अंग आपके स्त्रीलिंग होंगे। आप खुद से बोल के देखो कि इसको हम कैसे बोल रहे हैं, किस सेंस में बोल रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम इसको पुल्लिंग लेंगे या फिर स्त्रीलिंग लेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट आता है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू, खटमल, मगरमच्छ, ये सभी क्या होते हैं? ये हमेशा आपके पुल्लिंग में यूज होते हैं। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है, जिन भी शब्दों के अंत में क्या आता हो? त्र वर्ण आता हो, वो भी क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र, नेत्र, क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र ले लिया, और भी जितने भी आते हैं, शस्त्र ले लो। तो जितने भी शब्दों के अंत में त्र आता है वो सभी के सभी क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, हमको तो ऐसे याद नहीं रहेगा मैडम, हम खुद से करके देखेंगे। क्या बोलते हैं हम? शस्त्र उठाया, शस्त्र उठाई नहीं बोलते हैं, शस्त्र उठाया बोलते हैं। तो यहां से समझ में आ रहा है। नेत्र, नेत्र क्या है? नेत्र खुले, नेत्र बंद हुए, तो यहां से भी नेत्र बंद हुई नहीं बोलते, नेत्र खुले बोलते हैं, नेत्र खुली नहीं बोलते हैं। तो यहां से भी हमको पुल्लिंग पता चल रहा है। क्षेत्र, क्षेत्र से भी आपको पुल्लिंग का ही अनुभव होगा। नेक्स्ट आता है, जिन शब्दों के अंत में क्या दिख रहा हो आपको? अ, आ, आव, पा, पन, न, ये सभी शब्द भी क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, छोटा, ठीक है, सघन, सदन, क्या है? अ से पता चल रहा है। नेक्स्ट आव, आव से क्या है भाई? बच्चा आव हो गया, तो ये क्या है हमारा? ये भी हमारा पुल्लिंग है। पा, पा से बुढ़ापा, ठीक है, तो बुढ़ापा क्या हो गया? ये हमारा पुल्लिंग हो गया। न से मैंने बता ही दिया, जैसे सदन हो गया, और बचपन, पन से बन गया बचपन। संसार, आ रहा है, तो संसार भी किससे बन गया? पुल्लिंग से। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? पुल्लिंग है, कि जिसमें हमको खुद को बोल के देखना है कि मेरे को कैसा लग रहा है इसमें। ठीक है, अब सघन, सघन क्या भाई? सघन घने घने जगह पर है, तो सघन भी क्या है? एक हमारा पुल्लिंग है। तो आप ये शब्द देखोगे अगर, तो आपको वहीं से ही क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये सारे तो किस में आते हैं? हमारे पुल्लिंग में आते हैं। त्र भी देख लिया हमने। तो जितनी भी चीजें आप साउंड करके देखोगे और वहां से अगर आपको पता चल रहा है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे? हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं? स्त्रीलिंग की पहचान, सबसे पहला चीज आता है भाषाओं के नाम, लैंग्वेज। जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी को हम किस में लेते हैं? स्त्रीलिंग में लेते हैं। जैसे हिंदी, हम क्या बोलते हैं? हिंदी बोली उसने, हिंदी बोला बोलते हैं क्या? नहीं, हिंदी बोली, तो ये क्या है? एक हमारा स्त्रीलिंग है। रूसी, अंग्रेजी, ये सभी शब्द जितने भी भाषाओं वाले हैं वो सारे के सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट आता है तिथियों के नाम। तिथि, तिथि यानी जो हम बोलते हैं कि भाई एकादशी है, आज अमावस्या है, ठीक है, पूर्णिमा है, दूज है, करवा चौथ है, चौथ हो गया, तो ये सभी चीजें क्या हैं? ये भी हमारी तिथि हैं और ये किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती है। जैसे एकादशी होती है होगा, एकादशी होता है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नदियों के नाम। नदियों में यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, कावेरी, ठीक है, ये सभी भी क्या हैं? जितनी भी नदियां हैं उन सभी के नाम किस में आते हैं? हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ इसमें भी अपवाद है, जैसे कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हमारी किस में आती हैं? पुल्लिंग में आती हैं। ठीक है, ये नदियां हमारी पुल्लिंग में आती हैं, तो ये एक आपको अपवाद मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको, सिंधु नदी दिया जाएगा, क्या बोला जाएगा कि भाई निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है?
तो आपको तो ये पता है कि भाई स्त्रीलिंग में तो सारी नदियां सारी इसमें आती हैं, तो गंगा मिल जाएगा, कावेरी मिल जाएगा, नर्मदा मिल जाएगा, लेकिन साथ में सिंधु मिल जाएगा। तो सिंधु, आपको लगा सिंधु भी तो नदी है, तो नहीं भाई, ये तो गलत, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वहां पर क्या होगा, वो जो सिंधु नदी है वो एक अपवाद के तौर पर था कि वो उसमें किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नक्षत्र। नक्षत्र जितने भी हैं वो सभी किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। कृतिका, रोहिणी और ऐसे ही बाकी जितने भी नक्षत्र हैं वो आपके किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। भोजनों और मसालों के नाम, भोजन खाने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं और जितनी भी मसाले हैं वो सभी किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पूरी, जलेबी, सब्जी ले लो, ठीक है, रोटी, चपाती बोलते हैं ना, तो ये सभी चीजें क्या हैं, ये सभी की सभी हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। मसालों के नाम जैसे मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट, शरीर के कुछ अंगों के नाम। अभी हमने कुछ अंग देखे थे जो हमारे पुल्लिंग में थे, लेकिन कुछ अंग हमारे स्त्रीलिंग में भी होते हैं। जैसे अंगुली, मेरी अंगुली कट गई, ऐसे बोलते हैं, मेरी अंगुली कट गया नहीं बोलते हैं, अंगुली कट गई बोलते हैं। या अगर कोई बॉय भी बोलेगा मेरा अंगुली कट गया है, तो ऐसे नहीं बोलेगा, वो भी मेरी ही बोलेगा, मेरी अंगुली कट गई है। तो ये क्या है, शरीर के अंगों में कुछ अंग ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं। टांग, मेरी टांग टूट गई, मेरी टांग टूट गया नहीं बोलते, मेरी टांग टूट गई बोलते हैं, तो टांग टूट गई, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जुबान, तो ये भी क्या है, मैंने उसको जुबान दी है, जुबान दिया है नहीं बोलते, जुबान दी है बोलते हैं, तो ये भी हो गया हमारा स्त्रीलिंग। नाक कट गई, उसकी नाक कट गई, ऐसे बोलते हैं नाक कट गया उसका, नाक कट गई बोलते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। आंखें पे हमने बोल ही दिया था। ऐसे ही जीभ, वो भी किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। जबान, जीभ, बात देखिए। नेक्स्ट आता है हिंदी के इकारांत संज्ञाएं। इकारांत, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो आप संस्कृत में पढ़ोगे शब्द रूपों में कि अकारांत, आकारांत, उकारांत, ऊकारांत, इकारांत, ईकारांत, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनको कैसे मतलब बताते हैं। तो अकारांत, जिसमें क्या होगा, एक शब्द होगा, उस शब्द को आप कैसे पता करोगे कि अकारांत है, कि इस शब्द के अंत में कौन सा वर्ण इसमें जुड़ के आ रहा है, तो कौन सा स्वर जुड़ रहा है, वो है अ जुड़ रहा है, इसीलिए अकारांत में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अकारांत के बाद होता है आकारांत। आकारांत जिसमें क्या होगा, आ स्वर होगा, जैसे हो गया राजा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आकारांत वाला हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लो इकारांत होता है छोटी ई से, तो छोटी ई से जो भी छोटे शब्द वाले होंगे वो सारे छोटी ई के आ जाएंगे। ऐसे ही ईकारांत, अब ये बड़ी ई है, तो इसमें कौन सा स्वर देखेंगे, इसमें हम देखेंगे बड़ी ई, यानी शब्द किससे अंत हो रहा होगा, बड़ी ई से। तो नाली, खेती, रोटी, मोटी, टोपी, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे इकारांत शब्द हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ उकारांत कौन सा वाला दिख रहा है आपको, बड़ा ऊ। तो बड़े ऊ में, यानी ऐसे सारे शब्द जो बड़े ऊ से होंगे वो सभी किस में आते हैं, हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे बालू, झाड़ू लगाई होता है ना, झाड़ू लगाया नहीं बोलते, झाड़ू लगाई बोलते हैं। या झाड़ू मिला नहीं बोलते, झाड़ू मिला, झाड़ू मिली होना चाहिए। लू लग गई, है ना, तो लू, ये भी क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से स्त्रीलिंग के कुछ पार्ट्स हैं। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। नेक्स्ट, अब वाक्य रचना में लिंग को कुछ शुद्ध तरीके से प्रयोग करने के लिए भी आपको कुछ स्टेप पता होने चाहिए, कि जिससे आप अपने लिंग को बता सकते हैं कि अच्छा ये वाला ये लिंग है। इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करूंगी कि भाई और ऐसी कौन कौन से शब्द हैं जिसमें आप बता सकते हो कि ये लिंग है। तो जैसे आप बोलते हो मंत्री, ठीक है, अब ये मंत्री अगर आप शब्द बोलते हो तो खुद से फील करके देखो, मंत्री स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो मंत्री बनाया, ऐसे बोलते हैं, मंत्री बनाई नहीं बोलते ना, मंत्री बनाया। फिर चाहे वो स्त्रीलिंग हो, स्त्री के लिए बनाए, चाहे पुल्लिंग के लिए बनाए, हम क्या बोलते हैं, मंत्री बना। अब वो गर्ल भी बन सकती है, बॉय भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, लेकिन हम बोलते हैं मंत्री बना या मंत्री बनाया गया। तो मंत्री क्या है, हमारा पुल्लिंग। यानी कभी भी मंत्री, अगर आपके किसी भी एग्जाम में या कहीं पूछा जाता है कि मंत्री क्या है, तो मंत्री क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट, सरकार,
अगर आ जाता है सरकार और पूछा जाए कि सरकार क्या है, तो हम कैसे बोल के देखेंगे? हमको नहीं पता इसका रूल या कुछ भी, हम अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से सोच के देखते हैं कि सरकार क्या होगा। सरकार बनी होता है, सरकार बना नहीं। क्या बोलते हैं? सरकार बनी, ऐसे बोलते हैं, ना कि सरकार बना बोलते हैं। तो बिल्कुल सरकार बनी, इसलिए क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे ही न्यायपालिका अगर बोलते हैं हम, न्यायपालिका, न्यायपालिका बना या न्यायपालिका बनी, न्यायपालिका थी, तो न्यायपालिका आपको खुद से ही लग रहा है ये क्या है? ये भी एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं जो आपको खुद को सोच के देखना है कि अच्छा मैं इसको ये सोच के देखता हूँ, ये शब्द कैसे आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा। तो ऐसे आप बोल के देखोगे तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। किसी भी शब्द में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरह से अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं। नेक्स्ट आता है, पहली चीज दे रखा है, पहला पॉइंट, कि जब आप वाक्य में प्रयोग करते हो तो कुछ कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी होती है। वो क्या? संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होंगे या तो स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन जब हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जब संज्ञा की बात करते हैं, जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा के साथ साथ कुछ चीजें उठकर आ जाती हैं। क्या क्या? संज्ञा के साथ उठ के आ जाता है हमारा सर्वनाम, फिर उसके साथ साथ आ जाता है हमारे पास विशेषण, देन आ जाता है हमारी क्रिया। ठीक है, ये हमको चार चीजें हमेशा 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 आती हैं और इसी के अनुसार हमको कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो संज्ञा, जिस भी चीज को आप नाम दे सकते हो वो संज्ञा होती है। संज्ञा के स्थान पर अगर हम प्रयुक्त करते हैं कोई शब्द तो वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे हम बोलते हैं मेरा, मेरी, उसका, उसकी। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी हमारे सर्वनाम, इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी। फिर बात आती है विशेषण। जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो हमें विशेषण भी लेना होता है। विशेषण क्या होता है? जब आप संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। जैसे आप लड़का बोलते हो तो लड़का लंबा है ऐसा बोला जा रहा है, तो उसमें क्या कर रहे हैं? लड़के के बारे में बता रहे हैं कि भाई लड़का लंबा है। और अगर लड़की के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? लड़की लंबी है या लंबी लड़की बोलते हैं। तो जैसा हमारा संज्ञा है उसके अनुसार हम उसमें क्या लगाते हैं? विशेषण लगाते हैं। तो विशेषण का अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, वो संज्ञा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ऐसे ही सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? जैसे मेरा, मेरा घर या मेरी घर, ऐसे बोलते हैं हम, मेरा घर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो हमारे संज्ञा के मतलब सर्वनाम जो भी है वो हमारे संज्ञा के अकॉर्डिंग होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब क्या बोल रहे हैं? घर मेरा। अगर हम किताब बोलते हैं, अगर हम किताब बोलते हैं तो किताब मेरी बोलेंगे या मेरा बोलेंगे? तो मेरी किताब बोलेंगे, ना कि मेरा किताब बोलेंगे। फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही क्या बोलेंगे? मेरा किताब नहीं बोलेंगे, मेरी किताब बोलेंगे। ठीक है, मेरी किताब बोलेंगे। तो आपको देखना है कि किताब मेरा संज्ञा कैसा है। मेरा संज्ञा जैसा होगा मेरा सर्वनाम उसी के अनुसार लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें होती हैं। ऐसे ही क्रिया के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये दे रखा है कि संज्ञा जो होता है आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, बिल्कुल होता है, यही चीज अभी हमने पढ़ी है। दूसरा पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता है, यानी सर्वनाम का खुद का लिंग नहीं होता है। देखा था हमने कि जैसा हमारा जो भी हम शब्द ले रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें लग रही थी। तो सर्वनाम का खुद का लिंग नहीं होता है, लिंग भेद नहीं करता है वो, क्योंकि सर्वनाम का लिंग निर्णय क्रिया के आधार पर होता है। जैसी क्रिया होती है उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? अपना लिंग लगाते हैं, सर्वनाम लगाते हैं। जैसे बोलते हैं मेरी किताब है या मेरी किताब मेज पर रखी है, ऐसा बोलते हैं। या ऐसे बोल देते हैं मेरी किताब फटी हुई है। तो अब यहां पे हमारी क्रिया कैसे पता चल रही है? फटी हुई से पता चल रही है कि फटी हुई है क्या भाई? मेरी किताब। अब ऐसे ही मेरा घर टूटा हुआ है, टूट गया है बोलते हैं,
या मेरा घर खराब है, ऐसा बोल देते हैं। तो यहां पर भी कैसे पता चल रहा है, टूट गया है भाई क्या, मेरा घर। तो जैसा आपका शब्द है उसी के अनुसार क्रिया हुई है। तो पहली चीज तो यही होती है, सबसे पहली चीज होती है कि जो आपका कर्ता होता है वो कर्ता के अनुसार आपकी क्रिया लगती है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ये क्रिया के बारे में बात करें तो क्रिया ना बात करके हमको क्या बोलना चाहिए कि जैसा आपका कर्ता होगा, जैसा आपका संज्ञा होगा, उसी के अनुसार आपकी क्रिया लगेगी। ठीक है, कर्ता अभी ये है, तो जैसा आपका कर्ता होगा वैसे ही आपकी क्रिया लगेगी। अब जैसी क्रिया लगेगी वैसा ही आपका क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। तो मेरा घर होगा ना कि मेरी घर होगा, मेरी किताब होगा ना कि मेरा किताब होगा। तो सर्वनाम का खुद का लिंग नहीं होता है, वो संज्ञा के अनुसार ही अपनी चीजों को लगाता है। और संज्ञा के अनुसार मतलब कि क्रिया जैसी होगी वैसा ही हमारा डिसाइड होगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या लगने वाला है। क्योंकि हम किताब खो गई है बोलते हैं, किताब खो गया है नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, विशेषण पद प्राय अपने निकटतम विशेष्य के अनुसार स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में होते हैं। विशेषण और विशेष्य दो चीजें होती हैं। विशेषण क्या होता है, किसी की विशेषता, विशेष्य जिस शब्द की आप विशेषता बता रहे हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि हम बोल रहे थे लंबा लड़का, फिर दूसरा हमने क्या बोला था, लंबी लड़की। तो हमने क्या किया, जैसा हमारा विशेष्य था, हमारा विशेष्य लड़का पुल्लिंग था, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या लगा दी, हमारी विशेषण लगा दी है। तो नहीं, विशेषण का खुद का भी कुछ नहीं होता है। लड़की क्या थी, हमारी स्त्रीलिंग थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लंबी लगाया। ऐसे ही मोटी औरत बोल रहे हैं तो मोटी के साथ औरत है तो मोटी के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। मोटा आदमी बोल रहे हैं तो आदमी क्या है, हमारा पुल्लिंग है, तो उसके लिए हम मोटा लगा रहे हैं। तो विशेषण विशेष्य के अनुसार लगता है, यानी विशेष्य अगर स्त्रीलिंग होगा तो आपका विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा, विशेष्य अगर आपका पुल्लिंग होगा तो आपका विशेषण भी पुल्लिंग होगा। क्लियर। नेक्स्ट एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वो क्या है, क्रियापदों का लिंग कर्ता के अनुसार होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लगती है। जैसा आपका कर्ता होगा वैसी ही आपकी क्रिया लगेगी। अगर आपका कर्ता जो है वो किस तरह से है, पुल्लिंग है, तो आप पुल्लिंग ही लगेंगे। जैसे आप बोलते हो मंत्री पद पर उसको निर्वाचित किया गया, तो मंत्री पद पर, तो मंत्री क्या है, हमारा मंत्री पुल्लिंग है, तो उसके लिए हम पुल्लिंग की तरह ही क्या किया, निर्वाचित किया गया, इस तरह से बोल रहे हैं। तो जैसा आपका कर्ता होगा वैसी ही हम क्रिया लगाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिंग से रिलेटेड हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिनको हमने सीखा कि लिंग में आपको सबसे ज्यादा क्या समझना है, आपको बोल के देखना है। और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपको ये जितने भी मैंने बताए हैं वही होंगे। आपके पास जितने भी शब्द मिलते हैं, आपको जो भी शब्द दिखता है आप उसको बोल के देखो कि ये कैसे साउंड कर रहा है, ये स्त्रीलिंग हो रहा है या पुल्लिंग हो रहा है। फिर उसको आप चेक करके देखो कि अच्छा हाँ बिल्कुल ये यार स्त्रीलिंग में आ रहा है, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसा ही इसमें फील भी आ रहा है। कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अपवाद से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। क्योंकि बाकी के नॉर्मल रूल्स तो हम अपने सेंस से देख लेंगे, लेकिन ये जो अपवाद डले हुए हैं इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझने होंगे कि हाँ भाई इसमें ये अपवाद है, तो अपवाद पे ज़्यादा फोकस रखना क्योंकि वहीं से ही आपका क्वेश्चन बन के सबसे ज़्यादा आता है कि हाँ भाई ये जैसे चांदी आ जाएगा, तो चांदी क्या है, हमको दिखने में तो लगेगा चांदी, लेकिन चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। जबकि सारे जितने भी रत्न हैं वो सारे के सारे, जैसे नीलम हो गया, तो ये आपको नाम से तो नीलम दिख रहा है ना, तो नीलम होना तो क्या चाहिए, नीलम क्या होना चाहिए, नाम से तो लग रहा है कि नीलम तो एक नाम है, तो नाम के अकॉर्डिंग हमको लगना चाहिए। लेकिन आपको वाक्य देखना है, अगर आपको वाक्य में नीलम मिलता है और उससे दिखता है कि ये किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है, किसी नाम के बारे में बात हो रही है, तब तो आप वहां पे स्त्रीलिंग लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ नीलम मिल जाता है और पूछा जाता है कि ये निम्न में से क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको क्या लगाना है, पुल्लिंग, क्योंकि जितने भी रत्न हैं वो सभी के सभी किस में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक यहीं पर ही खत्म होता है। और नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट आपकी जो भी क्लास होगी वो होगी हमारे लिटरेचर पार्ट की। सबसे पहले हम यूपी बोर्ड स्टार्ट करेंगे, हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए तैयार हो जाना, नोटबुक ले लेना, नोट्स बनाना कि किस तरह से हमको पढ़ना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। 1 लेक्चर होगा, उससे रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन्स हम करेंगे, जिससे हमको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।